Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A sphere of mass small m is held between two smooth inclined walls for sin 37 equal to 3 by 5. The normal reaction of the wall second is equal to, here we have given four options. Options are A 16 mg by 25, option B 25 mg by 21, option C 39 mg by 21, option D mg. Dear student, हम यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर एक स्फीयर है और जिसका सेंटर O है और ये दोनों वॉल के बीच में हैंग्ड है, दोनों के बीच में फंसा हुआ है और दोनों के बीच में जो एंगल, दोनों वॉल के बीच में जो एंगल है वो 37 डिग्री है। फर्स्ट वाली वॉल और ग्राउंड के बीच में भी 37 डिग्री का एंगल है। यहां से यहां पर देखिए इसका जो की पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक तो लॉमिस थ्योरम है, दूसरा इसमें लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी भी लग सकती है ट्रायंगल की, दूसरा क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी लग सकती है जब एंगल निकालना हो तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। छोटी छोटी बातें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम मदद लेंगे। तो इस लिहाज से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिए और यदि कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें ये जो सेंटर पॉइंट से mg, जो उसका सेंटर ऑफ मास है mg, जो कि नीचे की ओर वर्क कर रहा है। ओके, यहां पर क्लियर हो गया। इस वाली वॉल और इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स जो है वो N2 लगाएगा नॉर्मल फोर्स। रिएक्शन R भी लिख सकते हो और नॉर्मल फोर्स भी लिख सकते हो। तो यहां से इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी N2, ये सेकेंड वाली वॉल के लिए, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। और ये वाली जो वॉल फर्स्ट वॉल है इसके बीच में ये जो रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, वो रहेगा आपका N1। ओके, तो यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डॉटेड बना लेते हैं इसको। ओके, और इसको डॉटेड कर लेते हैं। तो अब आपको एक लॉमीज थ्योरम जैसा दिखाई दे रहा होगा। ये भी आपका एक फोर्स है, ये आपका एक फोर्स है, ये आपका फोर्स है। अब आपको चाहिए ये एंगल, आपको चाहिए ये एंगल, आपको चाहिए ये वाला एंगल। ओके, चलिए तो इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर इस वाले ट्रायंगल को ये डॉट बना है, यहां पर फिलहाल मैं डॉट ही लगा रहा हूं, कोई अल्फाबेट से नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए जरा थोड़ा सा जिस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। जैसे ये 37 है, अब mg हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री हुआ। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री। तो ये 37 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 53। अब यहां पर वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी आपका 53 हो गया। ओके, तो यहां तक बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन ये पॉइंट, यहां पर पॉइंट और ये पॉइंट, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहां देखिए 90 डिग्री बन रहा है। ओके, नॉर्मल फोर्स है ये N2, तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 37 हुआ। ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन, तो 37, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये भी आपका 53 हो गया। ओके, अब यहां पर बीच में देखिए डॉटेड लाइन, ये आपका 90 डिग्री है तो ये 53 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 37। सिमिलरली ये भी 37 हुआ, इन्हें दोनों मिलकर के कितना हो गया, 74 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये 37 है और यहां पर ये भी 37, यहां पर 37 है तो वर्टिकली अपोजिट ये 37 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। क्या 37 कैसे आया, फिर से देखिए, यहां से ये N1 हुआ, ये N2 हुआ, इसके बीच में 37 है
तो ये भी 37 हो गया। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, दूसरे पेन से मार्क आउट कर देता हूं। यहां पर ये देखिए, ये पॉइंट, ओ पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें ये 90 और ये 90 है, तो ये 180 हो गया। 90 प्लस 90, ओके, ये पूरा मिलकर के 74 हो गया। तो ये रिमेनिंग एंगल भी अपने पास आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखते हैं। 4, 9, 9, 18, 18 एंड 7, 25 मीन्स 254, और टोटल 360। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, चारों 360 होता है। तो 254 मीन्स 106। तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया, 106 हो गया। तो यहां पर सारे एंगल अच्छे से समझ में आ गए। हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब ये 37 है, इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा डायग्राम। अब ये आपका 74 है ना, 37, 74, 106 और 37, ये कितना हो गया, 143। यानी इसके और इसके बीच में ये 143, ये 74, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, पूरा टोटल 360 होता है। 143, 74 कितना हो गया, 270, 217 360 में से माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा, 143। मतलब ये भी आपका 143 हो गया। 143, 143, 74। जरा इसको हम सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं। अब ये बीच में लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 143, 143 और 74। तो चलिए लामीज थ्योरम लगाते हैं। mg, इस वाले के लिए ये एंगल साइन 143। दूसरे, अब यहां के लिए n1 के लिए एंगल कितना है, 74। n2 के लिए, यहां पर n2 के लिए ये कितना एंगल हो जाएगा, 140 साइन 143। ओके, तो हमें तो n2 निकालना है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। चलिए इन दोनों को ले लेते हैं। mg साइन 143 इज इक्वल टू n2 साइन 143 डिग्री। कैंसल आउट, तो n2 कितना हो जाएगा, mg, और ये इसका आंसर है। तो mg मींस D ऑप्शन इज करेक्ट। I hope so you understood this question. Thank you. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.